डीएनए मित्रों, सोचिए, आतंकी निर्दोष नागरिकों का खून बहाने के लिए बारूद की टेस्टिंग कर रहे हैं और हमारे ही देश के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो आतंकी में कौम देख रहे हैं, कौम, जिन्हें आतंकी धमाके में इंसाफ दिखता है, जिन्हें लाल किले ब्लास्ट में कश्मीर की समस्या की गूंज सुनाई देती है, जिन्हें दिल्ली ब्लास्ट मुस्लिमों पर अत्याचार का परिणाम लगता है। डीएनए मित्रों, यह बहुत ही महीन और शातिराना वैचारिक साजिश है और इस साजिश के पीछे है आतंकवादियों के वैचारिक सहोदर। यह साजिश बम धमाके वाली खूनी साजिश से भी ज्यादा खतरनाक है। आज हम इसी खतरनाक साजिश का विश्लेषण करेंगे। डीएनए मित्रों, आतंकवादियों के वैचारिक बंधुओं का शाब्दिक प्रलाप थम नहीं रहा है। इनके मन में बैठी आतंक समर्थक भावना शब्दों का रूप लेकर बार बार बाहर आ रही है। चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन आतंकवादियों के समर्थन वाली भाषा नहीं बदल रही। डीएनए मित्रों, व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कश्मीर से था। आतंकी समर्थन स्लीपर सेल भी कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन आतंकवादियों के वैचारिक बंधु जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। पहले बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, क्योंकि यही व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर है। जम्मू कश्मीर में आतंक के समर्थन में उठी आवाज का नया चेहरा बनी है महबूबा मुफ्ती। वही महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही है, वही महबूबा मुफ्ती जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुनाव में विपक्ष की भूमिका निभाने के योग्य भी नहीं समझा। वो अब बर्बर और क्रूर आतंकी हिंसा का कैसे बचाव कर रही हैं, आप भी गौर से सुनिए। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने एक वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहां की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। मतलब ये कैसे लोग हैं? इनका दिमाग किस तत्व सा बना है जो इनके अंदर ऐसे इस तरीके के विचार ले आता है? आपने सुना महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि कश्मीर की मुसीबत लाल किले के सामने दिखी, यानी वो लाल किले के सामने हुए धमाके को ये कहकर जायज ठहराना चाहती हैं कि ये कश्मीर के युवाओं के गुस्से की अभिव्यक्ति है। डीएनए मित्रों, हम महबूबा मुफ्ती के वैचारिक विचलन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कश्मीर से 2300 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई का बयान भी सुनवा देते हैं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि दलवई के बयान का एक एक शब्द वैचारिक जहर के संक्रमण से डूबा हुआ है। उसमें जो लोग हैं उन्होंने ये गलती की है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर अन्याय होता है, मुसलमानों पे अन्याय होता है, तो अन्याय के खिलाफ इस तरह से हिंसा से हम लड़ नहीं सकते। एक समाज के खिलाफ हमेशा वातावरण होता है और सरकार के में बैठे हुए प्रधानमंत्री है, होम मिनिस्टर है, वही हर दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहेंगे, तो बिल्कुल गलत बात है। आपने दलवई साहब को सुना, याद कीजिए, पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की हत्या की थी। आज हुसैन दलवई धर्म देखकर आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं, यानी हत्या और हत्यारों के बचाव का आधार धर्म है। अब इसे क्या कहा जाए? डीएनए मित्रों, आप ये खुद तय कीजिए। मित्रों, हुसैन दलवई का बयान चिंताजनक है, क्योंकि वो आम आदमी नहीं है, वो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं। और सुनिए, वो महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, संसद की कई समितियों में शामिल रहे हैं। सोचिए, धर्म देखकर आतंकवादियों को निर्दोष बताने वाले व्यक्ति जब विधानसभा में मुद्दा उठाते होंगे तो क्या देखते होंगे? जब मंत्रालय में बैठकर फैसले करते होंगे तो कितने तटस्थ रह पाते होंगे? सोचिए, हुसैन दलवई साहब को धार्मिक भेदभाव की शिकायत करते हुए यह भी याद नहीं रहा कि इसी देश में रहकर उन्होंने राजनीतिक तरक्की की है। तब भेदभाव नहीं हुआ। आज आतंकी हिंसा के खिलाफ एक्शन को हुसैन दलवई साहब धर्म से जोड़ रहे हैं। यह गंभीर मुद्दा ही नहीं है, गंभीर समस्या भी है। डीएनए मित्रों, जिस धमाके में 13 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, उस हमले के दोषियों का कोई कैसे बचाव कर सकता है? हुसैन दलवई के कट्टरपंथी समर्थक चरित्र की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले कुछ जरूरी सवाल
आतंकवादियों से हमदर्दी दिखाने वाली महबूबा मुफ्ती से पूछना जरूरी है। आज महबूबा मुफ्ती को बताना चाहिए क्या दिसंबर 1989 में उनकी बहन रुबैया सईद का अपहरण भी कश्मीरी युवाओं के गुस्से का प्रदर्शन था? अगर वो गुस्से का प्रदर्शन था तो आखिर क्यों 5 दुर्दांत आतंकवादियों को रिहा किया गया था? उस समय भी मुफ्ती परिवार अपने निजी फायदे के लिए आतंकवादियों के सामने झुका था। आज अपने राजनीतिक फायदे के लिए महबूबा मुफ्ती उन्हीं आतंकवादियों की हमदर्द बनी दिख रही है। और यह पहली बार नहीं है जब महबूबा मुफ्ती आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है। जुलाई 2016 में इन्हीं महबूबा मुफ्ती पर आतंकवादी बुरहान वानी को शहीद बताने का आरोप लगा था। जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के हत्यारे बुरहान वानी के समर्थन में हुए विरोध प्रदर्शन का समर्थन इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने किया था। खुद को कश्मीर का हमदर्द बताने वाली महबूबा मुफ्ती ने पत्थरबाजी से कानून व्यवस्था को लहूलुहान करने वाले 11,000 से ज्यादा पत्थरबाजों के खिलाफ केस वापस लेने के आदेश दिए थे। दिसंबर 2018 में आतंकवादियों के परिवार के खिलाफ हुई कार्रवाई का इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया था और इन्हीं महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का पानी रोकने को अनैतिक भी बताया था। डीएनए मित्रों, आपको हमने बताया था कि लाल किले के सामने धमाका करने वाले आतंकी उमर नबी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। आज आपको यह जरूर याद दिलाना चाहेंगे कि उमर जैसे आतंकवादियों को बचाने के लिए महबूबा मुफ्ती की पार्टी के विधायक विधानसभा में एंटी बुलडोजर विधेयक लेकर आए थे। सोचिए, अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए महबूबा कहां है? महबूबा जी, आप अप्रैल 2016 से जून 2018 तक जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी। आपको तो मालूम ही होगा कि उस दौर में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में 485 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। महबूबा जी, जम्मू कश्मीर की समस्या दिल्ली धमाके में नहीं, आतंक पीड़ित परिवारों की आंखों में, जिनका दर्द आपको दिखाई नहीं देगा। महबूबा मुफ्ती जी, जम्मू कश्मीर का दर्द, गुस्सा और गम उन हजारों कश्मीरी पीड़ितों के दिल में है जो आज भी अपने घर नहीं लौट पाए हैं। अफसोस, आपको यह दर्द भी नहीं दिखाई देगा। डीएनए मित्रों, समझिए, महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का वजूद ही अलगाववादियों के समर्थन पर खड़ा है। आज जब कश्मीर में शांति है, अमन है, तो महबूबा जैसे लोग इन आतंकवादियों का शाब्दिक समर्थन कर दूसरे युवाओं को उकसाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हिंसा होगी तभी राजनीति बढ़ेगी। कश्मीर के लोग समझ गए हैं कि महबूबा जैसे लोग उन्हें अपने राजनीतिक तरक्की का एक टूल बना रहे हैं। इसलिए आज महबूबा मुफ्ती से कई सवाल हैं और ये सवाल को सुन करके उनको कुछ सोचना भी चाहिए। यही फॉर्मूला महाराष्ट्र में बैठे हुसैन दलवाई भी अपना रहे हैं। डीएनए मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे कि इन्हीं हुसैन दलवाई ने 2010 में भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी का समर्थन करते हुए हिंदू संगठनों पर बैन लगाने की मांग की थी। अगस्त 2018 में इन्होंने संसद में 3 तलाक पर चर्चा के दौरान हिंदू भावनाओं का अपमान किया था। मार्च 2022 में इन्होंने हिजाब का समर्थन करते हुए उसे मुस्लिम संस्कृति का हिस्सा बताया था। सितंबर 2023 में इन्हीं हुसैन दलवाई ने महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग की थी। नवंबर 2024 में इन्होंने आरएसएस पर विवादित बयान दिया था। हुसैन दलवाई के पाखंड को ऐसे भी समझिए कि संस्कृति के नाम पर हिजाब का समर्थन करने वाले दलवाई ने सिद्धि विनायक मंदिर के ड्रेस कोड को तालिबानी पाबंदी कहा था। सोचिए, समझिए डीएनए मित्रों, महबूबा मुफ्ती और हुसैन दलवाई के सियासी भूगोल अलग अलग हैं। दोनों 2 प्रदेशों से हैं, लेकिन कट्टरपंथ के मुद्दे पर दोनों की सोच एक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कट्टरपंथ के वैचारिक तार से जुड़े हैं। ये कट्टरपंथियों के वैचारिक सहोदर हैं। ये बौद्धिक कट्टरपंथी अपने शाब्दिक प्रपंच से उनका समर्थन करते हैं। इसलिए जरूरी है कि इन्हें पहचाना जाए, इनके चेहरे से भल मानुषता वाला नकाब उतारा जाए।